नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके क्रैक एग्जाम पर। आज हम भारत का भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 डैश उत्तर से 37 डिग्री 6 डैश उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 डैश पूर्व से 97 डिग्री 25 डैश पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल 328,7263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% लगभग 17% जनसंख्या निवास कर रही है, जबकि वर्तमान संदर्भ में लगभग 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय पारमाणिक समय एवं ग्रीनविच समय के मध्य अंतर पाया जाता है, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। 82.5 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय माना गया है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जबकि डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे निचला बिंदु है, इंदिरा पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है। 2004 में सुनामी के कारण यह पॉइंट डूब गया था। आगे है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है सुवर्णरेखा नदी पर हुंड्रू प्रपात निर्मित है। हुंड्रू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट यानी 98 मीटर है। भारत की सर्वोच्च चोटी है गाडविन ऑस्टिन। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई एवं संबंधित देश इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर नेपाल में है। गाडविन ऑस्टिन K2 कहा जाता है 8,611 मीटर, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा जो भारत और नेपाल में है 8,598 मीटर। मकालू 8,463 मीटर नेपाल। स्पष्ट है कि गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। 4300 से 6000 मीटर पूर्व में हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा स्नो लाइन की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महार हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। क्योंकि हिमालय पश्चिम की ओर से ज़्यादा ऊंचा है और पूर्व की ओर से थोड़ा नीचा है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। शिवालिक श्रेणी जो हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है और सबसे नवीनतम श्रेणी भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। शिवालिक के दक्षिण में बाबर का मैदान है, जिसे शिवालिक का पर्वत पदीय प्रदेश माना जाता है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 2.58 से 5.2 मिलियन वर्ष पूर्व
प्लियोसिन युग या सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। सेनोजोइक महाकल्प में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार एक अगर गंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कोर्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अगर गंभीर है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मनन कीजिए। इसमें है ए, मेघालय पठार प्रायद्वीप पठार का बाहरी भाग है। यह पठार भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया था, अतः कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समविनति में हुई है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अगरगर्त पैदा हो गया। यह अगरगर्त एक विशाल भूसंति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अगरगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, अतः कथन 3 सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, क्योंकि भारतीय प्लेट दक्षिण अफ्रीकी प्लेट का भाग थी। जब भारतीय प्लेट ने उत्तर पूर्व की ओर विस्तार किया, तब यह यूरेशियन प्लेट से टकराई और उसकी टक्कर के फलस्वरूप जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी अवसाद थे वो ऊपर की ओर उठ गए। इस प्रकार हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ असम के बराक घाटी में स्थित है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी और जयंतियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। तो मेघालय पठार में गारो खासी और जयंतियाँ आती हैं। इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टाइटेनियम का। इल्मेनाइट, जिसका फॉर्मूला FeO एवं रूटाइल TiO2 टाइटेनियम के 2 प्रमुख खनिज है। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट से लेकर दीघा तट पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत की तट रेखा है। भारत की तट मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ भारत की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, अतः यही इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सहपर्वतनम के नाम से जाना जाता है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। दिए गए विकल्पों में नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई लगभग 14,450 फीट, जो जिला दर्रा की ऊंचाई लगभग 11,578 फीट, रोहतांग दर्रा की ऊंचाई लगभग 13,051 फीट और खैबर दर्रा की ऊंचाई लगभग 3,510 फीट। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान 5,890 मीटर है। चूंकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई होगा। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। इसे 1956 में यातायात के लिए खोला गया था। जवाहर सुरंग एक सड़क सुरंग है। आगे, जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? बनिहाल दर्रे के निकट स्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप
प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप को चेटलेट और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। कावर्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावर्ती द्वीप पर ही स्थित है, जबकि लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र का प्रादेशिक नाम है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यह पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? गोदावरी एवं कृष्णा दोनों नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा एवं गंगावली नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में गिरती है। ज्ञात है कि गंगावली नदी पश्चिमी घाट में धारवाड़ क्षेत्र से निकलती है। इस प्रकार उपयुक्त में से 2 विकल्प सही होने के कारण सही उत्तर विकल्प ई होगा। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी या उपनदी है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियां कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मुस्सी आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां अधिकांश मौसमी हैं, अर्थात यह वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती। ये नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। ये नदियां प्राचीन वलित पर्वतों और पठारों से होकर बहती है और ये अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र है, जबकि हिमालय की नदियां 12मासी नदियां हैं। ये हर साल बहती रहती है। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? काली मिट्टी के लिए रेगुर का प्रयोग किया जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इसमें लोहा चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? डी चावल का रकबा सर्वाधिक था। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा एशिया का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान में भारत के राजस्थान में खेतड़ी तांबे की प्रसिद्ध खाने हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? मध्य गंगा मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? भीलवाड़ा उद्योग का केंद्र है। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? किसमें वन क्षेत्र? चंडीगढ़ में। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? शिवालिक श्रेणी का। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी यह बाह्य उप हिमालय का एक भाग है। ज्ञात है कि हिमालय को निर्माण के आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय, जिसे हिमालय के पार का क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद हिमालय के 3 भाग आते हैं। वृहत हिमालय, जिसे महान हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है। और बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक कहा जाता है और नवीनतम हिमालय भी कहा जाता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कार्डेमम पहाड़ी, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद
भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1600 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामलाई की पहाड़ी है। यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ियां हैं जो कन्याकुमारी के नजदीक स्थित है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ से केंद्रित है? दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति पाई जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। आगे भील जाति कहाँ पाई जाती है? डी, महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है, जबकि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? डी, टोडा केरल ये सम्मिलित नहीं है, जबकि टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। भील गुजरात भी ठीक है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु ये भी ठीक है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। वहाँ की जाने वाली खेती शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज से है। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज हरिके बांध पंजाब से निकलती तथा राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर लगभग समाप्त हो जाती है। यह नहर राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर तथा श्रीगंगानगर जिलों से होकर बहती है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? पूर्वी घाट में आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पूर्वी भारत में और अंडमान निकोबार में है, लेकिन पूर्वी घाट पर नहीं पाए जाते। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, अतः उष्णकटिबंधीय अभ्यारण्य क्षेत्र का खिसकना, तिब्बती उच्च और ला नीना मणिपुर की मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। मैतेई मणिपुर की जनजाति मैतेई है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। भारत में यारलुंग नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में इसे तसांगपो कहा जाता है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी महानदी की मुख्य सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईब, मांड आदि महानदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए और बी, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली
दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास वेदव्यास में शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित होता है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में होता है। आगे है निम्नलिखित निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? उत्तरकाशी गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार उत्पादन में गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है, जो कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र आदि। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग एक बार ह्रास उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, जबकि थाईलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। सबसे ज़्यादा चीनी मिलें भी महाराष्ट्र में पाई जाती है। आज के लिए धन्यवाद। अगर स्लाइड्स पसंद आई हो तो कमेंट शेयर करें।